लोग खामखा यजीद को इमाम हुसैन के मुकाबले में लाते हैं। वो पिल्ला किस किस शुमार में है, उसकी हैसियत क्या है, उसकी औकात क्या है। वजह ये है, शख्सियत तो देखो, शख्सियत तो देखो। कभी कुत्ते और शेर में भी मुकाबला देखा है? कभी आका और गुलाम में भी मुकाबला देखा? इमाम अली मकाम मुकाबले के लिए नहीं गए थे। लोग कहते हैं इमाम हुसैन को देखो, मुकाबले के लिए गए और कट गए, खानदान कट गया, ये हो गया, वो हो गया। मैंने कहा मुकाबले के लिए नहीं गए थे, इसीलिए तो चंद लोगों को साथ लेके गए थे और उनको भी कह रहे थे कि तुम भी चले जाओ। जो मुकाबला करने वाला होता है वो चिल्ला चिल्ला के बुलाता, इधर आओ, इधर आओ, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। लेकिन ये मुकाबले के लिए नहीं गए थे, वो तो बातिल के चेहरे से नकाब नोचने के लिए गए थे। जो कलमे का उसने नकाब ओढ़ रखा था, हुसैन बताना चाहते थे कि मजलूमियत से इसको बेनकाब कर दूंगा ताकि हक और बातिल में क़यामत तक फर्क हो जाए। हुसैन मुकाबले के लिए नहीं गए थे, बातिल के चेहरे का नकाब नोचने के लिए गए थे। इसीलिए तो मुकाबले के लिए जो जाता है वो बुलाता है। हुसैन बुला नहीं रहे थे, जो पहुंच गए थे उनको भी कह रहे थे चले जाओ, बेटों को कह रहे थे चले जाओ, भतीजों को कह रहे थे चले जाओ, भाइयों को कह रहे थे चले जाओ। अल्लाह अकबर, मेरे इमाम ने मुकाबला नहीं किया, मुकाबला करने वाले बुलाते हैं। और लोग आज भी तकरीरों में कहते हैं देखो देखो हुसैन का साथ किसी ने नहीं दिया, हुसैन का साथ किसी ने नहीं दिया। मैंने कहा मुकर्रिर साहब, होश के नाखून लो, इमाम हुसैन की शान बयान कर रहे हो, ये क्यों कहते हो किसी ने साथ नहीं दिया? ये कहो कि हुसैन ने किसी का साथ लिया नहीं है, किसी का साथ लिया नहीं। अल्लाह की इज्जत की कसम खाकर कहता हूं, आज के इस मुबारक दिन के अंदर अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर हुसैन एक आवाज लगा देते आओ मेरी मदद करो, तो करबला का पूरा मैदान, करबला का मैदान कम पड़ जाता। लोग का इसका सबूत क्या है? आप बहुत बढ़ बढ़ के डींगे मार रहे हो। डींगे नहीं मार रहा हूं, हकीकत ये है। अगर नहीं तो ये महफिल आके देख लो, अरे 14 सदियों के बाद उनके नाम पे गुलाम बुलाते हैं तो बैठने को जगह नहीं रहती। अगर वो बुला लेते तो करबला का मैदान पर जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुलामान इमाम हुसैन, गुलामान इमाम हुसैन, अज़मत इमाम हुसैन, नारे तकबीर। कोई नासबी कह सकता है नहीं नहीं वहां पानी नहीं था इसलिए कोई प्यासा रहने के लिए नहीं जाता। मैंने कहा उसके लिए भी आज की महफिल देख लो। आज की महफिल देख लो, तुम्हें करबला समझ में आ जाएगा। कहा क्यों? मैं कहा पानी नहीं था इसलिए वहां लोग नहीं गए। ये कहते हो यहां तो है, जहां होता है वहां से लोग भाग जाते हैं बाप को छोड़ के। लेकिन अभी भी तो हुसैन की मोहब्बत में पानी में बैठ करके बता रहे हैं कि हम ना हो तो भी रहते हैं, हो तो भी रहते। हमें होने नहीं होने से कोई मतलब नहीं होता, हमें तो अपने आका की गुलामी से मतलब है। बल्कि एक बात बढ़ के कहूं, उलमा की तवज्जो चाहता हूं, अगर इमाम हुसैन बुला लेते ना आओ मेरी मदद करो, अगर इमाम हुसैन कहते ना आओ मेरी मदद करो, तो मेरा अकीदा ये कहता है, अकीदत नहीं अकीदा। अकीदत और अकीदे में फर्क क्या है पता है? अकीदत के लिए दलील की जरूरत नहीं होती, अकीदत के लिए दलील की जरूरत नहीं होती, मगर अकीदे के लिए दलील की जरूरत होती है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी अकीदत कहती, मैं क्या कह रहा हूं, मेरा अकीदा कहता है, मतलब दलील के साथ बात करूंगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है। अकीदत और अकीदे में फर्क क्या है? मैं कहता हूं ये मौलाना साहब वली है, मेरी अकीदत है, कोई दलील है नहीं, क्योंकि अकीदत है, अकीदत ऐसी होती है? उसके लिए कोई दलील नहीं चाहिए, ठीक है ना। एक मर्तबा इमाम हसन, एक बार इमाम हसन कैस से मिले। कैस एक दीवाना था, वो जंगल में बैठा था। इमाम हसन से मुलाकात हुई, इमाम ने देखा दीवाना कैस बैठा है। इमाम हसन ने कैस से पूछा, ओ कैस, तवज्जो करना, ओ कैस, दो बुजुर्गों में इख्तिलाफ हुआ है,
कुछ लोग कहते हैं ये खलीफा, कुछ लोग कहते हैं ये खलीफा। तू बता कैस, खलीफा कौन होना चाहिए? तवज्जो है, अकीदत किसे कहते हैं? कैस, दो बुजुर्गों में इख्तिलाफ हुआ, दोनों ही बड़े हैं। कुछ लोग कहते हैं ये खलीफा, कुछ कहते हैं ये। तू बता खलीफा कौन होना चाहिए? कैस ने हंस के कहा कि खलीफा तो मेरी लैला को होना चाहिए। खलीफा तो मेरी लैला, उसको तो लैला की अकीदत के सिवा कुछ नजर ही नहीं आता। तो आपने मुस्कुरा के कहा तू तो पक्का पागल है। क्या है तू? पागल। और पागल को अरबी में क्या कहते हैं? मजनून। उसी दिन से उस कैस का नाम क्या पड़ गया? मजनून। मजनू किसने कहा पता है? मजनू को पहले मजनू किसने कहा? इमाम हसन ने कहा। इसीलिए दुनिया कैस भूल गई और मजनू कहने लगी। ये तारीख में है। अकीदे के लिए, अकीदत के लिए कोई जरूरत दलील की बोलो नहीं होती। किसके लिए दलील चाहिए? मेरा अकीदा है अगर इमाम हुसैन आवाज देते मेरी मदद करो, तो जो जिंदे थे मोमिनीन सिर्फ वो नहीं आते, जो जिंदे थे वो भी आते, जो मर चुके थे वो भी कब्रों से उठ कर आते, और जो आलमे अरवा में थे वो भी चले आते। और सिर्फ वो नहीं आते बल्कि जिन्नात भी आते, फरिश्ते भी आते, और मुबारक रूहें भी चली आती इमाम हुसैन की मदद के लिए।